ये बेटा टुडे लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. लेट मी शेयर अ पीपीटी. ये बच्चों दिस आर टुडेज लेक्चर. कैन यू सी दिस पीपीटी? नजर आ रही है सबको जी कि नहीं नजर आ आ रही है सर? आ रही है. ठीक है. This week 5 and today's our lecture, first lecture, and we are going to discuss LAN, MAN and data communication. First we take a recap what we have studied in the previous lecture. LAN, MAN and WAN. Do you remember what is LAN, MAN and WAN? किसको पता है LAN, MAN का? कौन एक्सप्लेन करेगा जी? जल्दी से एक्सप्लेन कर. नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और लैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है. सर लैन जो होता है वो कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर्स को मॉडेम के साथ कनेक्ट करता है. और जो जी सर लैन होता है वो शॉर्ट एरिया के लिए होता है ना. तो जी सर वो कंप्यूटर जैसे कि वो चल नहीं सकते वैन पे. मोस्टली जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वैन पे चल नहीं सकते, तो लैन वायर के थ्रू वो कंप्यूटर के मॉडेम के साथ कनेक्ट किया जाता है. ठीक है. बस इसको पता है और किसी को नहीं पता कि लैन और मैन में क्या डिफरेंस है? और किसको नहीं? अब्दुल रहमान को नहीं पता? सर वली को पता है. जी आपको नहीं पता? बेटा लैन स्टैंड्स सर फॉर, पता है. लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया, सर मुझे भी पता है. अच्छा सुने जरा. लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंड, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया कौन सा होता है जी? लैन एक छोटा सा नेटवर्क जो एक लोकल एरिया में, एक स्कूल में, एक कैंपस में, एक बिल्डिंग में बनाया जाए उसे हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क है. जबकि मैन जो होता है इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन स्टैंड्स फॉर सिटी. वो नेटवर्क विच कवर्स द होल सिटी एंड विद इन द रेंज ऑफ अ सिटी इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि टेलीफोन नेटवर्क जो है वो हमारा मैन होता है, यानी कि पूरे सिटी में कवर करता है. अगर आपने पीटीसीएल पे किसी को लाहौर कॉल करनी है तो आपको कोई कोड नंबर नहीं, सिर्फ टेलीफोन का नंबर डायल करना पड़ता है. लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में, कराची में, दूसरे शहर में डायल करेंगे तो पहले आपको अपने टेलीफोन नंबर से पहले उस सिटी का कोड भी एंटर करना पड़ेगा, फिर आप जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं. इसका मतलब है कि जो लैन मैन है उसने हमारा जो एरिया बनाया हुआ है वो एक सिटी के अंदर, लाहौर के अंदर बनाया हुआ है. जब भी हम लाहौर से बाहर कॉल करेंगे हमें दूसरे सिटी का कोड नंबर मिलाना पड़ेगा. तो पीटीसीएल जो है एक्चुअली दे आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के हिसाब से उन्होंने उसको डिजाइन किया है. एंड वैन क्या था जी? वैन वाइड एरिया नेटवर्क. इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड. इट कवर्स द होल सिटीज, whole countries and all the continents together to make a huge network. ये सारे सिटीज को आपस में मिलाता है, सारे मुल्कों को आपस में मिलाता है, सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में मिलाता है. ये इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है कि सारी दुनिया को कवर कर लेता है. कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ वैन? क्या एग्जांपल देंगे वैन की? कौन सा इतना बड़ा नेटवर्क है जिसने सारी दुनिया को कवर सर किया हुआ? इंटरनेट. सर इंटरनेट. Internet, very good. Internet is the example of WAN because it covers all the countries, all the cities and all the continents together to make a huge network. इसको हम कहते हैं कि WAN है. तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था LAN, MAN और WAN के किस हैं. अब जब भी हम ये नेटवर्क टुडे हम देखते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं जी? व्हाट इज 3G टेक्नोलॉजी. 3G तो आपने देखा है आपके मोबाइल पे भी जब सिग्नल आ रहे होते हैं तो कभी 3G आ रहा होता है, कभी 4G आ रहा होता है. कि 3G और 4G क्या चीज है जी? कौन बताएगा क्या है ये 3G? सर वो मोबाइल के अंदर बिल्ट इन होता है. नेटवर्क के सिग्नल. सर जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई जा रही है, पहले जमाने में सर ये भी 5G 4G बनते जा रहे हैं. सर 3G जो था सर पहले क्या कहते हैं 3G पुराने मोबाइल्स में यूज होता था, उसकी इतनी कवरेज नहीं होती थी. और जो 4G है उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है. और इसलिए ठीक है बेटा 3G. उससे पहले 2G. अच्छा सुने 3G अभी भी कुछ मोबाइल्स में 3G आता है.
जी अभी भी आता है। जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, इट इज थर्ड जनरेशन वो टेक्नोलॉजी। नोकिया 3310 में तो सुने, थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी 3G टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ वायरलेस नेटवर्क, कि जो हम वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, उसकी टेक्नोलॉजी को कहेंगे 3G टेक्नोलॉजी है। 3G टेक्नोलॉजी इज एन ओल्डर टेक्नोलॉजी जिसमें डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड कम होती थी। उसके बाद उन्होंने और इसमें इम्प्रूवमेंट की, एनहेंसमेंट की। 4G टेक्नोलॉजी आ गई है, 4G में डाटा की स्पीड और तेज़ हो गई है। उसके बाद और डाटा की स्पीड तेज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने क्या इन्वेंट कर लिया, 5G टेक्नोलॉजी यानी फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। उसमें डाटा की स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई। तो ये सारी टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन अकॉर्डिंग इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। बट द डिफरेंस इज कि 3G पुराना मॉडल है थर्ड जनरेशन, उसके बाद 4G आ गया, 4G भी पुराना मॉडल हो गया, उसके बाद 5G आ गया, अब 5G चल रहा है। तो हमारे कंट्री में अभी स्टिल 3G भी चल रहा है, 4G भी चल रहा है, तो 5G भी है। 5G अभी नहीं आया, 3G और 4G, तो डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ योर नेटवर्क, कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी हम कहेंगे कि जी हम उतनी फास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। कहता है जी बोथ 3G स्टैंडर्ड्स हाउ प्रोवाइड मच फास्टर रेट्स अप टू 14.4, यानी 3G टेक्नोलॉजी वो कहता है 14.4 मेगाबिट्स पर सेकंड से भी ज़्यादा स्पीड इसकी हो सकती है। तो 4G जो होगा उसकी इससे ज़्यादा स्पीड होगी, 5G जो होगा वो उससे भी ज़्यादा स्पीड होगी। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम इन्हेंस करते जाएंगे उतनी हम स्पीड को भी, फास्टर स्पीड को भी अचीव करते जाएंगे। तो इन टेक्नोलॉजीज का मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डाटा को सेंडर से रिसीव। सर। ये जो स्पेस के अंदर यूज करते हैं वहां से कम्युनिकेशन करने के लिए, सर वो कौन सा यूज बेटा करते वो हैं? दूसरे सैटेलाइट्स होते हैं, उनकी दूसरी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये हम सर वो अपनी, 5G नहीं होती है? नहीं वो 5G नहीं होती, ठीक है। तो हमारी 5G जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वो सैटेलाइट के थ्रू काम होता है, जो भी से काम होता है वो स्पेस में वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो 5G हमारी स्पीड होती है, 3G होती है, 4G, तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन, कि जितना अच्छी स्पीड होगी उतनी स्पीड को हम एनहेंस करते जाएंगे। तो सर वो जो ये स्पेस वाली होती है वो इससे ज्यादा पावरफुल होती ये है, ये इससे थ्री ज़्यादा जी पावर, फोर वो जब जी हम से? स्पेस टेली कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना ये टॉपिक, तो उसमें आप सारा डिस्कस कर लेंगे कि सैटेलाइट किस तरह काम करते हैं। तो अभी हम ये ठीक है देखें सर। कि व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होते हैं, इसके नाम से पता लग रहा है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर दो डिवाइस व्हिच आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है जी, कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि डाटा को सेंड करना और रिसीव करना, कि मेरे मोबाइल से डाटा या कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पे जा रहा है, आपके कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर पे आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन वो डिवाइसेस जो इन कम्युनिकेशंस को काम में ला रहे हैं, चला रहे हैं, उन डिवाइसेस को क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। द डिवाइसेस आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डाटा आर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब हमने थ्री टाइप्स के नेटवर्क्स पढ़ लिए हुए हैं, लैन पढ़ लिया है, मैन पढ़ लिया है, वैन पढ़ लिया है। आपको पता है लैन जो है एक छोटा नेटवर्क होता है, जो हम का अपने कमरे में मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। 4 कंप्यूटर मेरे पास हो तो मैं उनमें से सबको एक लैन की सूरत में भी इकट्ठा करना चाहूँ। लेकिन मैन जो होता है, मैन एक बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे सिटी को कवर करता है, और वैन जो होता है पूरे कॉन्टिनेंट्स को, पूरी दुनिया को कवर करता है। तो जब भी मैं अपना एक चार समझ लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 कंप्यूटर्स कमरे में रखे हुए हैं और मैं उन 4 को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो मैं किसके ज़रिए कनेक्ट करूँगा उनको, क्योंकि उसमें तो नेटवर्क केबल को कनेक्ट करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता। मैं किस चीज़ के ज़रिए उनसे केबल को कनेक्ट करूँगा, क्या चीज़ होगी, कौन बताएगा मुझे? जी बेटा, चैटिंग नहीं, और पहले बी अटेंटिव। जी, जब भी मैं कोई 3-4 कंप्यूटर आपस में एक केबल के ज़रिए कनेक्ट करूँगा तो किस डिवाइस से, किस चीज़ से मुझे उन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस होगा? जी किसी को पता है? सर सर्वर। जी कौन बताएगा, बताया करें, चाहे गलत हो चाहे आंसर सही हो, आप बताया करें, इससे आपसे कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जी जो सही है वो बताएं मुझे। तो कौन डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है पीछे? लेकिन जब हमारे कंप्यूटर से को हम एक दूसरे से केबल के ज़रिए कनेक्ट करेंगे, तो केबल में जो कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए
कोई पोर्ट या कोई पॉइंट नहीं होता। हमें जब भी कंप्यूटर से अपने केबल को कनेक्ट करना है तो उसमें हमें एक स्पेशल डिवाइस, एक कार्ड लगाना पड़ता है जिसके ज़रिए हम उसमें केबल को कनेक्ट करते हैं। तो वो डिवाइस, वो कार्ड क्या कहलाता है? नेटवर्क इंटरफेस के कार्ड कहलाता है। तो हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइस जिनके ज़रिए हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, आपस में डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वो हमें उसने दो तरह के डिवाइसेस बताए हुए हैं। एक डायल अप मॉडेम बताया हुआ है और एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बताया हुआ है। ये दो डिवाइसेस हैं। NIC कार्ड। जी, एनआईसी कार्ड है। एनआईसी की फुल फॉर्म है जी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये दो हमारे पास उसने डिवाइस आपको डिस्कस करने के लिए दिए हैं। ये दो डिवाइस क्या काम करते हैं? ये दो डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हमारा कंप्यूटर आपको डाटा सेंड कर सकता है और आपका कंप्यूटर हमें डाटा सेंड कर सकता है। अगर ये डिवाइसेस यूज़ ना हो तो फिर ना मेरा कंप्यूटर आपको डाटा सेंड करेगा, ना आपका डिवाइस मेरे कंप्यूटर पे डाटा सेंड कर सकता है। तो ये हम आज दो डिवाइस डिस्कस करेंगे जिसमें से एक डायल अप मॉडेम है और एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस डायल अप मॉडेम। अब मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? किस चीज से मिलके बना है ये मॉडेम? जी, किसी को पता है मॉडेम आप सबके घर है ना कि नहीं है जिससे आप सर जी सर मॉडल है हमारे घर में। यस सर है। जी, क्या काम करता है मॉडेम, वो बताएं। डीमोड्यूलेटर का काम करता है। सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदल देता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदल सुने, देता है। मॉडेम की फुल फॉर्म जो है मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर है। ठीक है, मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन कह लें। अब मॉड्यूलेशन से उसने एमओ ले लिया और डीमॉड्यूलेशन से उसने डीईएम ले लिया। बेटा बात सुने, तो क्या बन गया? मॉडेम बन गया। मॉड्यूलेशन से उसने एमओ ले लिया, डीमॉड्यूलेशन से उसने डीईएम ले लिया, तो क्या बन गया? मॉडेम बन गया। अब मॉडेम बेसिकली काम क्या करता है? आपको पता है क्या काम करता है? कि ये आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अगर मॉड्यूलेट बिलाल फारूक, आप क्या कर, आप अटेंटिव क्यों नहीं हो रहे? आप किससे चैटिंग कर रहे हैं? किससे मजाक में लगे हुए हैं? सही होके बैठे। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब हमारा जो घर में भी हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो किससे चल रहा है? मॉडेम से चल रहा है। अगर मॉडेम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता, और जब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ना मैं आपको डाटा सेंड कर सकता हूँ, ना आप मुझे डाटा सेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है मॉडेम हमारे पास क्या है? मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो किस पे काम करता है? इंटरनेट पे काम करता है। वो मेरा डाटा आपको सेंड करता है और आपका डाटा मुझे सेंड करता है। अगर हम अपने नेटवर्क से मॉडेम को निकाल दें तो ना मैं आपको डाटा सेंड कर सकता हूँ, ना आप मुझे डाटा सेंड कर सकते। इसका मतलब है मॉडेम जो है हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक हमारे पास नेटवर्क का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, डाटा को सेंड करता है। अब आपको पता है कि आप सबके घर में मॉडेम है कि नहीं है? बताएं, सबके घर में मॉडेम है? जी, मॉडेम क्या काम करता है? आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है? अब आपने मॉडेम के बैक पे देखा हुआ है कि एक टेलीफोन की लाइन लगी होती है कि नहीं लगी होती? किसने चेक किया है? यस सर, लगी होती है। जी, मॉडेम के बैक पे एक तो टेलीफोन कौन सी लाइन लाइन? लगी। मॉडेम टेलीफोन लाइन, आपने चेक किया है कि मॉडेम के साथ टेलीफोन लाइन होती है कि नहीं होती? जी यस सर, होती है सर। एक इनपुट की होती है और एक जी, आउटपुट की होती है। बेसिकली मॉडेम के साथ हम जब देखेंगे तो मॉडेम के साथ एक टेलीफोन लाइन होती है। अब टेलीफोन लाइन का काम क्या होता है? टेलीफोन लाइन मॉडेम से कनेक्ट होती है और मॉडेम जो है हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब है जब भी डाटा आपका कंप्यूटर में मौजूद होता है वो किस फॉर्म में होता है? डिजिटल फॉर्म में होता है। जब कंप्यूटर डाटा आपके कंप्यूटर में होता है तो किस फॉर्म में होगा? डिजिटल फॉर्म में होगा। अब डिजिटल से मैंने अपने कंप्यूटर से आपको डाटा सेंड किया है, कोई मैसेज सेंड किया है, तो मेरा जो कंप्यूटर में डाटा मौजूद है वो डिजिटल फॉर्म में, वो जब ट्रेवल करता हुआ मॉडेम तक आएगा तो मॉडेम उस डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एनालॉग सर एनालॉग में में। कन्वर्ट कर देगा। क्यों एनालॉग में करेगा? क्योंकि टेलीफोन लाइन से जब डाटा हमारा ट्रेवल करेगा
तो वो डिजिटल सिग्नल में नहीं करता, वो किस में करता है, एनालॉग सिग्नल में करता है। इसलिए हमारा जो डाटा है मॉडेम उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, और वो एनालॉग हमारा डाटा टेलीफोन लाइन से ट्रेवल करता हुआ जब आपके घर तक पहुंचेगा तो घर में सबसे पहले किस डिवाइस से स्ट्राइक करेगा, कौन सा डिवाइस सबसे पहले मिलेगा जी, कौन बताएगा? जब डेटा एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेटर मॉडम मॉड्यूलेटर मॉडेम के पास जाएगा। देखिए मैंने अपने कंप्यूटर से डाटा सेंड किया, कंप्यूटर में डाटा डिजिटल फॉर्म में था, डिजिटल डाटा जो है मॉडेम के पास गया, मॉडेम ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग में। क्यों? क्योंकि टेलीफोन की लाइन से डाटा जो ट्रेवल करता है वो एनालॉग सिग्नल में करता है। तो आपके डाटा मॉडेम ने डाटा को एनालॉग सिग्नल में ट्रेवल कर दिया, डाटा ट्रेवल करता हुआ टेलीफोन लाइन से आपके मॉडेम तक पहुंचा, उस मॉडेम ने उस एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और वो डिजिटल फॉर्म आपके कंप्यूटर में मैसेज आपको नजर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जैसा डाटा मैंने आपको डिजिटल फॉर्म में भेजा था वैसा ही डाटा आपको डिजिटल फॉर्म में अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर नजर आएगा। लेकिन जब रास्ते में से टेलीफोन लाइन पे से गुजरेगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो जी, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कौन बताएगा? जब मेरे कंप्यूटर से डाटा आपके कंप्यूटर तक पहुंचा है तो डिजिटल फॉर्म में रहा है, जैसा मैंने भेजा था वैसे ही है, लेकिन रास्ते में वो टेलीफोन लाइन पर से गुजर के आया हुआ है। तो टेलीफोन लाइन में वो किस शेप में किस फॉर्म में गुजर के जा रहा था, किसी को पता है? सर एनालॉग। एनालॉग सिग्नल में। लेकिन जब कंप्यूटर में मौजूद हो गया तो उसको क्या किस में कन्वर्ट हो गया, डिजिटल में। इस डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट कर रहा है सर जी? मॉडेम। मॉडेम कर रहा है। तो मॉडेम आप इसीलिए लगाते हैं, आपके कंप्यूटर के साथ भी मॉडेम लगा हुआ है, मेरे कंप्यूटर के साथ भी मॉडेम लगा हुआ है। जब भी मेरा डाटा कंप्यूटर से निकलेगा डिजिटल सिग्नल मॉडेम के पास जाएगा, और टेलीफोन लाइन पर ट्रेवल करने से पहले मॉडेम उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, और एनालॉग में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो टेलीफोन लाइन से ट्रेवल करता हुआ आपके कंप्यूटर तक जाएगा। जब आपके कंप्यूटर के मॉडेम पे पहुंचेगा तो मॉडेम उस एनालॉग को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, और डिजिटल में कन्वर्ट करके वो आपको कंप्यूटर पे आपका मैसेज दिखा देगा। इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर पे डाटा तो डिजिटल सिग्नल में ही रहेगा, लेकिन जब टेलीफोन लाइन से ट्रेवल करेगा तो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मॉडेम का बेसिक पर्पस होता है, इस मकसद के लिए मॉडेम लगाया होता है, और इसका नाम भी इसी वजह से रखा गया है मॉडेम, कि ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहता है। डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का आपने लिखना है कि मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल। और डीमॉड्यूलेशन क्या काम करता है, डीमॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल्स। इसीलिए इस डिवाइस का क्या नाम रखा गया है, इस डिवाइस को हम मॉडेम कहते हैं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये डिवाइस आपके और हमारे कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन को चला रहा है, यानी डाटा सेंड भी कर रहा है और डाटा रिसीव भी कर रहा है। दैट इज व्हाई वो कॉल इट अ कम्युनिकेशन डिवाइस। अब मॉडेम्स की आपको टाइप्स पता है कितनी होती है? मॉडेम एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल कौन सा होता है, जो हम कंप्यूटर से बाहर रखते हैं, और इंटरनल कौन सा होता है, जो हम कंप्यूटर का सीपीयू खोल के उसके अंदर लगाते हैं और उसके साथ फिर टेलीफोन लाइन केबल करते हैं, अटैच करते हैं, वो इंटरनल होता है। और जो बाहर हम रख देते हैं उसके ऊपर, सीपीयू के ऊपर, वो एक्सटर्नल होता है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे जो मॉडेम्स हैं अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं वो वायरलेस भी आ रहे हैं, वायर्स के साथ भी आ रहे हैं और वायरलेस भी आ रहे हैं, यानी हम उससे वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तलाल, क्या बात है बेटा, किधर आप देख रहे हो, आप क्यों नहीं अटेंटिव हो रहे? मुझे बताएं टाइप्स कितनी है मॉडेम की, तलाल मुझे बताएं कौन सी टाइप्स मैंने बताई हैं। तलाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे टाइप्स बताएं मॉडेम की जो मैंने बताई हैं। नहीं आंसर आ रहा? अब आपने सीधा देखना है, इधर उधर नहीं देखना।
टाइप्स मैंने आपको मॉडेम की बताई हैं कि मॉडेम एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो होता है वो सीपीयू की केसिंग खोल के सीपीयू के अंदर लगता है, मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, और उसके साथ फिर हम टेलीफोन की लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। एक्सटर्नल जो होता है वो आपका सीपीयू से बाहर किसी जगह पे भी आप रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये एक्सटर्नल मॉडल में। अब मॉडेम्स की और टाइप आ गई हैं, कुछ वायर्ड आ गए हैं, कुछ वायरलेस आ गए हैं। कई मॉडेम्स होते हैं जिनमें आप टेलीफोन की लाइन कनेक्ट करते हैं, वायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कई मॉडेम ऐसे होते हैं जिसमें आप वायरलेसली कनेक्ट करते हैं, यानी कि उसमें वायर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मॉडेम हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो आपने बता देना है कि इंटरनल मॉडेम भी होता है, एक्सटर्नल मॉडेम भी होता है, वायर्ड मॉडेम भी होता है, वायरलेस मॉडेम भी होता है। और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी है, वो भी याद रखना है कि मॉड्यूलेशन क्या है, डिजिटल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेशन क्या है, एनालॉग टू डिजिटल। तो ये काम कौन करता है, मॉडेम करता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, मॉडेम है, यानी कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ये हमें डिवाइस हमें पता चल गया है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। नेक्स्ट हम अपना डिवाइस देखते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसको आम जुबान में क्या कहते हैं, एनआईसी कार्ड कहते हैं। अच्छा, जब भी मैं कंप्यूटर का नेटवर्क बनाऊंगा, 4 कंप्यूटर का बनाऊंगा, 5 कंप्यूटर का, तो मैं उन सबको केबल से कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन केबल्स के जो कनेक्टर होंगे जिनके जरिए मैं उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करूंगा, वो लगाने के लिए कंप्यूटर में मेरे पास कोई पॉइंट या कोई पोर्ट नहीं होगा। तो मैं किस तरह उन केबल्स को कनेक्ट करूंगा? उन केबल्स को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास ये एनआईसी कार्ड होता है। एनआईसी कार्ड में हर कंप्यूटर के केसिंग खोल के सीपीयू के अंदर लगा दूंगा। जब सीपीयू के अंदर ये लग जाएगा तो इसकी बैक की पोर्ट जो नजर आ रही है, ये देखें, ये जो एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं उस केबल की पोर्ट को यहाँ पे अटैच कर दूंगा। इसी तरह एनआईसी कार्ड मैं दूसरे कंप्यूटर में भी लगाऊंगा, तीसरे में भी लगाऊंगा, चौथे में भी लगाऊंगा, और केबल के जितने भी कनेक्टर होंगे, एक को यहाँ लगा दूंगा, एक को दूसरे कंप्यूटर के एनआईसी कार्ड में कनेक्टर लगा दूंगा। इस तरह मेरे चारों कंप्यूटर्स जो हैं आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसके बगैर हम केबल को कनेक्ट करना चाहें तो ऐसा हमारे कंप्यूटर में कोई भी ऐसा पॉइंट या पोर्ट नहीं होता जहां हम उसकी केबल को कनेक्ट कर सकें। लेकिन जब हम एनआईसी कार्ड लगा देंगे तो एनआईसी कार्ड लगाने के बाद हमें ये पोर्ट मिल जाएगी, यहाँ पे हम उसका कनेक्टर अटैच कर देंगे और हमारा कंप्यूटर जो है हमारे कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हमारे पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स थे कि जिसमें हमें ये एनआईसी कार्ड पूरा लगाना पड़ता था और उसके साथ हम केबल को कनेक्ट करते थे। लेकिन अब नए जो सिस्टम्स आ गए हैं उसमें ये एनआईसी कार्ड बिल्ट इन ही होता है, यानी मदरबोर्ड में बिल्ट इन होता है, बना बनाया होता है। हमें एक्स्ट्रा एनआईसी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने सीपीयू में देखेंगे जो कि एक नया कंप्यूटर होगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा एनआईसी कार्ड नहीं लगा होगा, उसमें सिर्फ ये आपको 2 पोर्ट्स नजर आ जाएंगी, यानी कि एनआईसी कार्ड बिल्ट इन आपके कंप्यूटर में मौजूद है। आपने सिर्फ अपने कंप्यूटर की जो जो केबल है, नेटवर्किंग केबल है, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो पुराने कंप्यूटर जिनमें होते थे उनमें एनआईसी कार्ड बिल्ट इन नहीं होता था, हमें ये नेटवर्क कार्ड परचेज करना पड़ता था, उसको हम सीपीयू में कनेक्ट करते थे, और फिर उसके यहाँ पे बैक पे जो पोर्ट्स बनी हुई है, यहाँ पे हम केबल के कनेक्टर्स लगाते थे, जिससे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता था। लेकिन अब जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें ये एनआईसी कार्ड जो होता है बिल्ट इन होता है, बना बनाया होता है। उसमें सिर्फ हमें क्या काम करना होता है, हमने सिर्फ उसमें यहाँ पे अपनी पोर्ट लगानी होती है, केबल की, केबल लगाएंगे यहाँ पे, सब कंप्यूटर्स में केबल के कनेक्टर लगा देंगे, हमारे सारे कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं, हमारा ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसे एनआईसी कार्ड कहते हैं। अब जिसने ये एनआईसी कार्ड बनाया होता है उसने इसके अंदर इसका एक खास एड्रेस भी रखा होता है। तो हर एनआईसी कार्ड का एक खास एड्रेस होता है। जिस तरह आपके घर का भी एक खास एड्रेस है, हर एक के घर का एक एड्रेस खास होता है जिससे आपका डाटा, आपकी मेल पहुंचती है। इसी तरह इस एनआईसी कार्ड का भी एक एड्रेस है, तो जिस दूसरे कंप्यूटर का अलहदा होगा, तीसरे कंप्यूटर का कुछ और एड्रेस होगा। तो जिसने भी डाटा भेजना होगा वो एड्रेस के जरिए भेजेगा, इसके एड्रेस होगा तो इसके पास डाटा आ जाएगा।
किसी और का एड्रेस दिया होगा तो किसी और के पास चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एनआईसी का एक स्पेसिफिक एड्रेस भी होता है, और ये एड्रेस कौन बनाता है? ये एड्रेस वही इसमें इंसर्ट करते हैं जिन्होंने ये एनआईसी कार्ड कंपनी ने बनाया होता है। तो हर एक का एक यूनिक एड्रेस भी होता है। तो बेटा ये हमारे दोनों आज जो थे नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे। बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइस कौन से हैं? वो डिवाइसेस हैं जो हमें कम्युनिकेशन का काम करवाते हैं, यानी कि हमारे डाटा को सेंड करते हैं, हमारे डाटा को रिसीव करते हैं। बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जैसे मैं लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो उसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस कुछ और होंगे, फॉर एग्जांपल उसमें एनआईसी कार्ड लगेगा। लेकिन जब मैन की बात करूंगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करूंगा, तो उस वो बड़ा नेटवर्क है, उसमें और ज्यादा डिवाइसेस यूज होंगे। लेकिन जब मैं वैन की बात करूंगा, वाइड एरिया नेटवर्क की, तो चूंकि वो बहुत बड़ा सारी दुनिया को कवर करने वाला नेटवर्क है, तो उसमें बड़े बड़े नेटवर्किंग डिवाइस यूज होंगे, जैसे राउटर यूज होगा, गेटवे यूज होंगे, बहुत सारे उसमें बड़े डिवाइस यूज होंगे। तो अगर मैं छोटा सा नेटवर्क घर में बनाना चाहूँ, लैन बनाना चाहूँ, तो उसके लिए क्या यूज होगा? एनआईसी यूज होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज होगा। लेकिन अपने कंप्यूटर को आपने इंटरनेट यानी बहुत बड़े नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा डिवाइस रिक्वायर होगा? उसके लिए आप मॉडेम यूज करेंगे। तो ये आपने बच्चों आज वीडियो देखनी है जिसमें हमारे एनआईसी से मुतल्लिक और मॉडेम के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी गई है। ये आपने देखनी। पिछली वीडियोस भी आपने देखी है कि नहीं देखी? किस किस ने वीडियोस देखी है पिछली, जो मैंने सारी सेंड की है? जी, पिछले लेक्चर्स की वीडियो देखी है आप सबने? यस सर, देखिए। जी, यस सर। दलाल क्यों नहीं आंसर दे रहा? इसने कोई नहीं देखी, ये सिर्फ शरारतों में लगा हुआ है। दलाल ने कौन कौन सी वीडियो देखी है, पिछली देखी है? जी, दलाल देखी है? नो सर। क्यों नहीं देखी? वो किसके लिए मैंने अपलोड की थी? आप नहीं देखोगे तो आपका फिर नॉलेज तो थोड़ा ही रहेगा। जिसने देखी है उसको पता है। आप क्यों नहीं देखते हो? आपका जब लेक्चर मैंने आपको बताया है कि इसके साथ ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने वीडियो भी देखनी है और उसको लिखना भी। आप होम असाइनमेंट कर रहे हैं आप सब लोग के नहीं कर रहे? यस सर, वो कर रहा हूँ। जी, होम यस सर असाइनमेंट कर आपने रहे हैं। करनी है और उसके इमेज भी आपने मुझे दिखाने हैं, भेजने हैं कि जी हम ये काम करते जा रहे हैं। अच्छी राइटिंग में, अच्छे फॉर्मेटिंग के साथ आपने काम करना है, गंदा काम बिल्कुल नहीं करना। ये वीडियोस देखनी है, इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। होम असाइनमेंट आपकी है कि आपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में लिखना है, एनआईसी और मॉडेम के बारे में। और अगर आपको ड्राइंग अच्छी है तो आपने मॉडेम की एक डायग्राम भी बनानी है अच्छी सी, ठीक है ना? एनआईसी की तो नहीं बन सकती, लेकिन मॉडेम की आपने बनानी है। मॉडेम इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सर बच्चे अगर ड्राइंग अच्छी हो मेरी, तो अगर ड्राइंग अच्छी हो। जी, क्या ड्राइंग अच्छी हो बताएं? इसकी मामा सर वो कह रहा है अगर ड्राइंग अच्छी हो, जिनकी नहीं अच्छी उन्होंने भी बनानी है। उन्होंने भी बनानी है। जब आप बनाएंगे तो आपकी अच्छी होगी ना, ठीक है ना? जब आप काम ही नहीं करेंगे तो कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी? अभी आप चाहे गंदी बना लें थोड़ी सी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। जब आप ड्राइंग करते जाएंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, ठीक है ना? तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा था जी हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या हैं, एनआईसी कार्ड क्या है, मॉडेम किस तरह काम करता है, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है, और मॉडेम काम क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जबकि एनआईसी काम क्या करता है? एनआईसी हमारा डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है थ्रू केबल। केबल के जरिए कनेक्ट करता है, क्योंकि केबल को जिस पोर्ट में लगाया जाता है वो एनआईसी में मौजूद होती है। तो जब हम एनआईसी कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो उसके साथ हम डेफिनेटली केबल्स कनेक्ट करेंगे। जब केबल कनेक्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर सारे आपस में एक नेटवर्क की फॉर्म में आ जाएंगे, तो हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जल्दी से पूछें, नो सर। या क्लियर है सारे पॉइंट? जी, कोई यस क्वेश्चन सर, है तो? सर सारा कुछ क्लियर क्लियर है। है। सब क्लियर है पॉइंट? यस सर। चले, होम असाइनमेंट आपने करके मुझे उसकी पिक्चर सेंड करनी है, एक मॉडेम की भी अच्छी सी पिक्चर बनानी है, काम अपना कंप्लीट करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और जो कोई आपको प्रॉब्लम हो आपने मुझसे ग्रुप में मैसेज करके पूछना है, ठीक है बच्चों? सर वो ग्रुप, सर हम ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? होम असाइनमेंट क्या है? सर वो होम मिस सादिया ने सेटिंग चेंज की हुई चले है। मैं ओनली एडमिन।
चले मैं करवा दूंगा उनसे, ठीक है ना। आप मैसेज करके होम असाइनमेंट इस पीपीटी को मैं अपलोड कर दूंगा। अभी ये लेक्चर खत्म करने के बाद तो आपने देख लेना है, इसमें आपकी होम असाइनमेंट भी लिखी है और हर तरह की डिटेल इसमें मौजूद है। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अपना आज का लेक्चर फिनिश करें। जी बच्चों। यस सर।